ओम ऋग्वेद मंडल 5 सूक्त 40 मंत्र 5। ओम यत्वा सूर्य स्वर भानु तमसा विद्यत आसुरा अक्षेत्र विद्यथा मुग्धो भुवनानि अधिधयु। ये 5वां मंत्र है और इसके पश्चात 9वां मंत्र भी निर्देशित किया गया है इसी सूक्त का। ओम यम वै सूर्य स्वरभानु तमसा अविद्यत आसुरा अत्रयः तम अन्वविन्दन्। क्या है? अत्रया तमन वविन्दन् नहि अन्ये अशक्नुमन्। अत्रया तम अनु अविन्दन् नहि अन्ये अशक्नुमन्। ये 2 मंत्र आज चर्चा के लिए प्रस्तुत हुए हैं। तो 5वां मंत्र ले रहे हैं। ओम ऋग्वेद मंडल 5 सूक्त 40 मंत्र 5। ओम यत्वा सूर्य स्वर भानु तमसा विन्ध्यत आसुरा अक्षेत्र विद्या मुग्धो भुवनानि अधिधयु। इसमें सूर्य पद में कोई विभक्ति नहीं है, इसलिए सूर्य को संबोधन कारक में माना गया है। वैसे व्याकरण की दृष्टि से संबोधन कारक नहीं होता, प्रथमा विभक्ति में ही आता है। संबोधन में विभक्ति नहीं लगती है, इसे अलग से कोई कारक नहीं कहा जाता है। बोलचाल में हम सब कहीं भूल चूक से बोल भी देते हैं, तो ये केवल तकनीकी बात है, उसे कारक नहीं मानते, संबोधन मानते हैं। तो संबोधन तो है ही। तो सूर्य पद में कोई विभक्ति नहीं है, प्रथमा है, परंतु विभक्ति का चिन्ह विसर्ग नहीं है, इसलिए इसको संबोधन माना गया है। इसका सीधा सीधा अर्थ हुआ हे सूर्य। सूर्य शब्द का अर्थ हम जानते हैं। सूर्य शब्द सुप्रसवे सुऐश्वर्ये सुप्रेरणे धातुओं से उत्पन्न है। तो सूर्य का शाब्दिक अर्थ हुआ सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा। अब ये सूर्य वेद में ईश्वर का गुणवाची नाम भी है। सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा के रूप में हम परमेश्वर को भी सूर्य कहते हैं। संबोधित किया जा रहा है हे सूर्य, तो स्वाभाविक है कि हम परमेश्वर को संबोधित कर रहे हैं, कर सकते हैं, ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। इसमें इस 5वें मंत्र में ऋषि सूर्य है। अत्र नवरचस्य चत्वारिंशस्य सूक्तस्य अत्रि ऋषि। ऋषि इसमें अत्रि हैं और देवता सूर्य है। अत्र ऋषि देवता सूर्य, इसमें देवता सूर्य है, तो स्वाभाविक है सूर्य ही मुख्य विषय है, सूर्य की चर्चा की जाएगी, सूर्य को ही संबोधित किया जा रहा है। हे सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा युक्त परमेश्वर, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। अब आदि भौतिक अर्थ में, आदि लौकिक अर्थ में, कहीं कोई कहे आदि दैविक अर्थ में सूर्य को देव मानते हुए, इस भौतिक आकाशीय पिंड सूर्य को भी इससे ग्रहण किया जा सकता है, हम नकार नहीं रहे हैं। आध्यात्मिक अर्थ में सूर्य का शाब्दिक अर्थ सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा युक्त परमेश्वर किया जाएगा। कह रहे हैं हे सूर्य, यथा जैसे यत त्वा, यत जो, त्वा तुम या तुमको, अक्षेत्रवित
अक्षेत्रवित्त में आ उपसर्ग नहीं निषेध के अर्थ में क्षेत्रवित्त का अर्थ हुआ क्षेत्र को जानने वाला, अक्षेत्रवित्त का अर्थ हुआ क्षेत्र को न जानने वाला। देखिए, अक्षेत्रवित्त का शाब्दिक अर्थ हो गया क्षेत्र को न जानने वाला। यह व्याकरण से शाब्दिक अर्थ है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि कोई भी विद्वान इसका कोई अन्य अर्थ करना चाहे तो वो स्वीकार्य नहीं होगा। शाब्दिक अर्थ तो एक और केवल एक हो सकता है, अक्षेत्रवित्त, क्षेत्र को न जानने वाला। अधिक से अधिक यदि कोई कहना चाहे तो कहे अक्षेत्रवित्त, अक्षेत्र को जानने वाला, जो क्षेत्र नहीं है उसको जानने वाला। स्वाभाविक है, इसका कोई अर्थ नहीं होता, ये निरर्थक भावार्थ है एक प्रकार से। जो क्षेत्र न हो उसको जानने वाला, ये कोई अर्थ हो ही नहीं सकता, ये निरर्थक बात हो गई। तो अक्षेत्रवित्त का अर्थ हुआ क्षेत्र को न जानने वाला। इसे क्षेत्र की जानकारी नहीं है, स्वाभाविक है वो उचित निर्णय उस क्षेत्र के विषय में नहीं ले सकता। हाँ, अब इसका भावार्थ व्याख्या आप कैसे कैसे कर सकते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं अनंता वै वेदा। वेद का अर्थ विस्तार अनंत है, इसकी कोई सीमा हम निर्धारित नहीं कर सकते। अक्षेत्रवित्त का बस इतना ही अर्थ है, शाब्दिक का इतना ही है, भावार्थ व्याख्या आप कितनी भी कर लें। जैसे कह सकते हैं किसी क्षेत्र के विषय में नहीं जानते, कोई विद्या, कोई विषय, कोई शास्त्र जिसमें हम नहीं जानते, उसमें हम अक्षेत्रवित्त कहे जा सकते हैं, है ना। हम अब यहाँ पर वेद की चर्चा कर रहे हैं। अब यदि कोई किसी अन्य विषय की बात करे, भूगोल की जानकारी हमें उतनी नहीं हो, किसी को दर्शन शास्त्र की उतनी जानकारी नहीं है, आयुर्वेद के विषय में उसकी जानकारी उतनी नहीं है, उस क्षेत्र में उसे अक्षेत्रवित्त कहा जा सकता है। भाई ठीक है, वो अपने विषय का विद्वान है, परंतु किसी दूसरे विषय में उस क्षेत्र में उसे जानकारी नहीं है। ऐसा हो सकता है कोई बहुत बड़ा व्याकरणाचार्य है, लेकिन अब वो आवश्यक तो नहीं है कि वो रसायन शास्त्र में भी उतना ही विद्वान हो, ज्योतिष शास्त्र में भी उतना ही विद्वान हो, ये तो संभव नहीं है। तो अक्षेत्रवित्त किसी विशेष क्षेत्र को न जानने वाला, इस प्रकार से इसका भावार्थ स्वाभाविक रूप से किया जा सकता है। अब क्षेत्र को कोई भौगोलिक क्षेत्र मानकर कहें कि इस क्षेत्र को न जानने वाला, या किसी भौगोलिक क्षेत्र को न जानने वाला, इस प्रकार के अनेक भावार्थ आप कर सकते हैं। शब्दार्थ तो यही रहेगा, क्षेत्र को न जानने वाला। मुग्धा, मुह धातु से मुग्ध शब्द बनेगा, मोहित इसका दूसरा रूप जी। मुग्ध और मोहित ये देखने में अलग अलग पद प्रतीत हो रहे हैं। मुह धातु से मुग्ध भी बनेगा और मोहित भी बनेगा। तो तो मुग्ध का अर्थ हो गया मोहित, मोहग्रस्त ऐसा कह सकते हैं, मोहयुक्त ऐसा कह सकते हैं। मोहग्रस्त में कोई नकारात्मक अर्थ न लें, इसीलिए हमने कहा मोहयुक्त ऐसा भी कह सकते हैं, इसमें नकारात्मक भाव नहीं है, यद्यप शाब्दिक अर्थ वही है। जो मोहित है, मोहयुक्त है, मोहग्रस्त है, कुछ भी कह लें। सामान्यतः मूर्ख भी कह देते हैं इसी अर्थ में, मुग्ध मोहित, परंतु यह शाब्दिक अर्थ है नहीं, मूर्ख अलग विषय हो जाता है। किसी विषय में जो मुग्ध है, मोहित है, उस विषय में उसके बहुत से निर्णय तो ऐसे हो सकते हैं जो बुद्धिमत्ता पूर्ण न कहे जा सके। जैसे कहते हैं कि पुत्र मोह में, भाई के मोह में, परिवार के मोह में व्यक्ति बहुधा ऐसे निर्णय लेता है जो न्याय संगत नहीं होते, उचित नहीं होते, धर्म सम्मत नहीं होते,
क्योंकि भाई अब जैसा भी है, अपना भाई है, अपना पुत्र है, अपना परिवार है, तो उसका साथ तो देना ही है, भले ही वो दोषी हो। लोक व्यवहार में ऐसा होना स्वाभाविक है। अब अध्यात्म में जो अत्यधिक मोहित हो, वो कुछ भी सत्य असत्य, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म कुछ नहीं दिखता, इतना ही दिख रहा है कि भाई अब जैसा भी है, मेरा भाई है, मेरा पुत्र है, मेरा परिवार है, और पूरी तरह से हम उसके साथ खड़े ही रहेंगे। तो मोह की ये अवस्था इस स्तर पर पहुंच जाती है, कहते हैं कि वो एक प्रकार से मूर्खता की श्रेणी में आ गया, जो बिल्कुल भी विचार नहीं कर रहा है। थोड़ा बहुत तो स्वाभाविक है, जो अपना है उससे कोई भूल चूक हो भी गई है तो हम निश्चित रूप से उसको साथ देंगे, भाई ठीक है, कोई बात नहीं है, भूल चूक हो गई है, उसको भी समझाएंगे, भाई तुमसे भूल चूक हो गई है, तुम भी उसे स्वीकार करो, क्षमा याचना करो, चलो भाई किसी की कोई हानि हुई है तो उसकी क्षतिपूर्ति कर दी जाए, चलो भाई कोई बात नहीं, अपने ही हैं, बात समाप्त की जाए। इतना मोह होना तो स्वाभाविक है। अरे भाई ठीक है, व्यक्ति है, मनुष्य, भूल चूक हो जाती है, भूल हो गई तो क्या करोगे, इतने के लिए क्या उसे मार दोगे? ठीक है भाई, भूल चूक जब हम स्वीकार कर रहे हैं तो अगला पक्ष भी सोचता है कि लो कोई बात नहीं, ये स्वीकार कर रहे हैं तो वो क्षमा भी कर देता है। लेकिन हमें भूल स्वीकार ही नहीं करनी है, क्षमा मांगने की तो कोई बात ही नहीं है। अब जैसा भी है, जो कर दिया तो कर दिया, हमारे पुत्र ने, हमारे भाई ने, हमारे परिवार के किसी व्यक्ति ने, हो गया तो हो गया। तो जब मोह इस सीमा को पार कर जाए तो उसके निर्णय मूर्खतापूर्ण लगने लगते हैं। इसीलिए बहुधा विद्वानों ने मुग्ध का, मोहित का अर्थ कहीं कहीं मूर्ख जैसा कर दिया है। ये दूर का भावार्थ है, इसे शब्दार्थ न समझा जाए, लेकिन मुग्ध तो है ही, वो सकारात्मक रूप से भी हम लोग प्रयोग करते हैं कि भाई इस पर मुग्ध है, मंत्र मुग्ध है, ऐसा प्रयोग होता है जो बहुत ही सकारात्मक ही कहा जाता है ना। हम किसी के गुणों पर मुग्ध हो जाते हैं तो ये तो अच्छी बात है। तो मुग्ध होने को हम सकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं, यद्यप इसका एक सीमा के पश्चात नकारात्मक स्वरूप भी हो जाता है। तो कह रहे हैं यह त्वा सूर्य, जो तुमको, हे सूर्य जो तुमको, स्वर भानु, एक पद आता है इसमें स्वर भानु, स्वर भानु में संधि है स्वह भानु। अब इसको समास के रूप में या किसी भी रूप में माने, संधि तो है ही। स्वह भानु, भानु है और भानु से पहले स्वह लगा है, अर्थात भानु के साथ स्वह की विशेषता भी जुड़ी हुई है। दो पदों का समास है। स्व हम जानते हैं वही सु धातु, ऐश्वर्य, प्रसवे, सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा का भाव स्व कहलाता है। स्व में भी यही, धातु में यही अर्थ होंगे। भानु, भा धातु का अर्थ है प्रकाश करना, भानु का अर्थ है प्रकाशमान, और इसी अर्थ में भानु को, भानु शब्द को आकाशीय सूर्य का पर्याय माना जाता है, क्योंकि सूर्य हमें प्रकाश देता है और भानु का अर्थ ही है प्रकाश करने वाला, प्रकाश युक्त। तो सूर्य को भानु भी कहते हैं क्योंकि वह प्रकाश युक्त है, प्रकाश देता है। यहाँ कह रहे हैं स्वर भानु, सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा के प्रकाश युक्त। अच्छी बात है, बड़ी बात है। तो अब इसमें आगे आया है आसुरा। आसुरा को आ उपसर्ग माने सम्यक समन्तात सुरा, सुर, जो सम्यक समन्तात सुर है। सुर में भी सु धातु भी हो सकती है और सुर धातु भी हो सकती है, दोनों के अच्छे अर्थ हैं। सजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा जैसे अर्थ दोनों में आएंगे। तो आसुरा का अर्थ सम्यक समन्तात सुर वाले कर सकते हैं। तमसा, इसमें शब्द है तमसा, ये तृतीया विभक्ति करण कारक एक वचन में है। तमसा का अर्थ हुआ तमस द्वारा, तमस के साथ। अब तमस क्या है? तम धातु का अर्थ है इच्छा करना,
अंधकार भी इसका अर्थ होता है। इच्छा और अंधकार, इच्छा का अंधकार। आध्यात्मिक अर्थ में देखें तो जीवन में जो भी अंधकार होता है वो इच्छा के कारण ही होता है। यदि हमारी इच्छाएं असीमित, अनियंत्रित हो जाएं, अव्यवहारिक हो जाएं, तो जीवन हमारा अंधकार से भर जाता है। तो तमसा का अर्थ है इच्छा द्वारा, अंधकार द्वारा, इच्छा के साथ, अंधकार के साथ। अविद्यत, आ तो क्रिया उपसर्ग है, विध वेदना, अंधकार द्वारा विधा हुआ है, अंधकार के साथ विध गया है, युक्त हो गया है, जुड़ गया है। जो आसुरा में प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक एक वचन है, तो ये तो इसमें कर्ता हो ही गया। स्वर भानु भी प्रथमा एक वचन में कर्ता है, मुग्धा भी प्रथमा एक वचन में कर्ता है। तो मुग्ध, स्वर भानु, आसुर, तमसा अर्थात तमस द्वारा, इच्छा अंधकार द्वारा अविद्यत विध गया। कह रहे हैं हे सूर्य, हे सजन, हे स्वर प्रेरणा युक्त परमेश्वर, जैसे अक्षेत्रविद, यथा जैसे अक्षेत्रविद, क्षेत्र को न जानने वाला, जिसे किसी क्षेत्र में जानकारी न हो और वह मुग्ध मोहित होकर बिना जानकारी के, उस विषय में जानकारी तो है नहीं, फिर भी वो मुग्ध है उस विषय पर और उसमें वो कुछ अपना करना चाहता है बिना जानकारी के। किसी को आयुर्वेद की जानकारी नहीं है और वो उसने भाई सुना है आयुर्वेद तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लाभ होगा। अब आयुर्वेद की जानकारी तो है नहीं, आयुर्वेद के बारे में सुन करके हम मुग्ध हैं, बहुत अच्छी बात है। अब कुछ ना कुछ आयुर्वेद के प्रयोग हम करने लगे तो प्रमुख वैद्यों ने कुछ अनुभव ऐसे सुनाए हैं कि इससे किसी को कितनी हानि हो सकती है। किसी ने सुन लिया आयुर्वेद में ये वस्तु बहुत गुणकारी है, उसका उन्होंने अति प्रयोग कर लिया तो उससे भी रोग हो जाएगा। कहीं सुन लिया कि भाई इस वस्तु से कुछ हानि हो सकती है, उन्होंने बिल्कुल परित्याग कर दिया तो भी हानि हो सकती है, उससे भी रोग हो सकते हैं। तो वही कहा कि इस क्षेत्र के विषय में जानकारी न हो, उसमें यदि मुग्ध होकर स्वर भानु, इतने उत्तम विशेषण के साथ कहा गया है, जो सजन ऐश्वर्य प्रेरणा के प्रकाश युक्त है, व्यक्ति अच्छा है, बुद्धिमान है, विद्वान है, सब कुछ है, लेकिन जिस क्षेत्र में जानकारी नहीं है उसमें वो मुग्ध हो जाए तो ऐसा आसुरा सम्यक सुरयुक्त हो करके भी वो तमसा अंधकार के साथ अविद्यत जुड़ जाता है, वो अंधकार में बिध जाता है, अंधकार में फंस जाता है। व्यक्ति विद्वान है, बुद्धिमान है, सज्जन है, सब कुछ है, लेकिन यदि किसी क्षेत्र के विषय में उसे जानकारी नहीं है और वो उस क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करने लगे, मनमाना प्रयोग करने लगे तो उचित नहीं होगा। जैसे अब हम मान लीजिए वेद की चर्चा आपसे करते हैं, कोई और विषय आता है, तुम कह देते हैं भाई ये विषय हमारा नहीं है, इस विषय पर तो उस विषय के जानकार किसी आचार्य से ही हमें उचित मार्गदर्शन मिल सकता है, अब तो बात ठीक चलती है। लेकिन हमको लगे कि नहीं भाई हम तो बहुत बड़े विद्वान हैं, अब हम ऐसा कैसे कहें, तो कोई भी बात आपने रखी, कोई विषय आया वेद की चर्चा में भी, और कुछ ना कुछ हमें तो बोल ही देना है क्योंकि हम ही परम विद्वान हैं, तो स्वाभाविक है इससे हमें आपको सभी को हानि होगी। तो ये कहा कि जिस विषय में क्षेत्र भी, जिस क्षेत्र की जानकारी न हो उसमें यदि वो मुग्ध हो जाए तो स्वर भानु आसुर व्यक्ति भी तमसा विद्यत, अंधकार से ढक जाता है, अंधकार से युक्त हो जाता है। भुवनानि अबोधयु, भुवनानि भुवन, अबोधयु देखे जाते हैं। बोधयु का मतलब बोध होता है, भुवनानों को बोध करते हैं।
इसको थोड़ा सा भी देखना होगा। अक्षेत्र विद यथा मुग्धो भुवनानि अधिधयु, कहा है कि ऐसा व्यक्ति जब अक्षेत्रविद होकर, जिस विषय में जानकारी न हो, अक्षेत्रविद यथा जैसे मुग्ध होकर भुवनानि भुवनों को अधिधयु, अधिधयु है वो, ये दीधयु में तो धा धारण करने का भाव भी है। यदि जानकारी न होते हुए भी, क्षेत्र की जानकारी न होते हुए भी भुवनों को धारण करने की बात करे, भुवनों को देखने समझने की बात करे, तो वो निश्चित रूप से अंधकार से ढक जाता है। कहा गया यत्वा सूर्य स्वर भानु तमसा अविद्यत आसुरा अक्षेत्रविद यथा मुग्धो भुवनानि अधिधयु। इस प्रकार से जो सूर्यभानु है, आसुर है, उत्तम गुणों से युक्त है कह लें, वह भी अक्षेत्रविद होने के कारण, यदि अक्षेत्रविद होते हुए मुग्ध हो करके भुवनों को धारण करने का प्रयास करता है, भुवनों को देखने समझने जानने की बात करता है, तो वह भी अंधकार से ग्रस्त हो जाता है। ये बात इस मंत्र में कही गई। और 9वें मंत्र में भी कुछ इसी प्रकार की बात आई है, इससे बहुत अलग तो संभवता नहीं है। यम वै सूर्य स्वर भानु तमसा अविद्यत आसुरा, ये प्रथम चरण तो वही का वही है एक प्रकार से। उसमें सूर्य संबोधन में था, इसमें सूर्यम द्वितीय विभक्ति कर्मकारक में है, इतना अंतर तो थोड़ा दिख रहा है, लगभग वही है। यम सूर्यम, जिस सूर्य को, वह ही निश्चय ही जिस सूर्य को स्वर भानु, वह स्वर भानु सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा के प्रकाश युक्त तमसा अविद्यत आसुरा, तमस के द्वारा आसुर भी, वह स्वर भानु आसुर तमस से अविद्यत विद्य हो जाता है, तमस से ग्रस्त हो जाता है, युक्त हो जाता है। कहा गया है अत्रया तम अनु अविंदन, संभवतः यही पद महत्वपूर्ण है, इसलिए ये मंत्र लिया गया होगा। अत्रया, अत्रया अत्र का बहुवचन है, निश्चित रूप से अत्र का बहुवचन अत्रया है। और हम लोगों ने भी देखा था इस सूक्त में ऋषि अत्र था। अब अत्र क्या है, संभवतः किसी ने यहां पर अत्रया का अर्थ अत्र समूह अत्र गण किया, अत्र किसी व्यक्ति को मान लिया। अत्र का बहुवचन अत्रया है, अर्थात बहुत से अत्र। अब अत्र नाम का कोई व्यक्ति किसी ने मान लिया होगा, और यह मान लिया होगा अत्रया बहुवचन में आया है, तो उस अत्र नामक व्यक्ति के परिवार के लोगों की बात की जा रही है। वही जो हम लोगों ने कहा, यदि आप ऐसे अर्थ करेंगे कि वेद में कोई पद आ जाए और इतिहास में उस नाम का कोई व्यक्ति हुआ हो, जो वेद के बहुत पश्चात हुआ होगा, युगों पश्चात हुआ होगा, अब उस व्यक्ति से यदि उस वेद मंत्र को जोड़कर अर्थ करेंगे तो अनर्थ ही होगा। अत्रिया का अर्थ हुआ अत्रिगण, अत्र का बहुवचन है, बिल्कुल ठीक है। अत्र शब्द का अर्थ क्या है ये देखें। अत धातु का अर्थ है सतत गति करना, अत सातत्य गमने। जो सतत गतिशील है, निरंतर गतिशील है, वे अत्रया बहुवचन में है, तो ये परमेश्वर के लिए तो नहीं हो सकता, ये हमारे आपके लिए है। जो सतत गतिशील है, निरंतर गतिशील है, प्रयत्नशील है, सक्रिय है, उनके लिए कहा गया है अत्रया, अत्रिगण तम उसको। बहुत उत्तम बात है, मुझे लग रहा है अच्छा संदेश यहां मिलेगा। अत्रया अत्रिगण तम उसको, ये तो सर्वनाम स्पष्ट है। अनु अविंदन, अनु उपसर्ग है, अनुकूल, पीछे उसके साथ चलने वाले, उसके पीछे चलने वाले। अनु अविंदन, विंद धातु का अर्थ है प्राप्त करना।
अनुअविंदन, ये अविंदन में आ क्रिया उपसर्ग है, ये नहीं के अर्थ में नहीं है, ये हमें ध्यान देना होगा। अनुअविंदन अत्रय अत्रिगण ने, अत्र समूह ने तम उसको अनुअविंदन अनुकूलता से प्राप्त किया। जो अत्रिगण हैं, सतत गतिशील हैं, सतत प्रयत्नशील हैं, वही तो उसे अनुकूलता से प्राप्त कर सकेंगे। उस सूर्य को, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा वाले परमेश्वर को कहने उसे प्राप्त करना है तो वही कर सकते हैं जो अत्रि हैं, सतत गतिशील हैं। तम अनुअविंदन, उसको अनुकूलता से प्राप्त किया, और नहीं अन्य असुकनुवन, असकनुवन, नहीं अन्य, अन्य ने नहीं, न ही अन्य, अन्य नहीं असकनुमन कर सके। ये कहता शक धातु है इसमें, असकनुमन में आ तो क्रिया उपसर्ग है, शक धातु है, शक्ति होना, सामर्थ्य होना, कर सकना। असकनुमन अर्थात समर्थ नहीं हुए, है ना। नहीं अन्य असकनुमन, अन्य इसमें समर्थ नहीं हुए। तो कह रहे हैं यदि उसको प्राप्त करना है तो अत्रयात्म अनुअविंदन, जो निरंतर गतिशील हैं, निरंतर प्रयत्नशील हैं, जो अविराम प्रयत्न करते हैं, वही उसको अनुकूलता से प्राप्त कर सकते हैं। कोई अभी आया, मुझे तो अभी ईश्वर को प्राप्त करना है, बड़े उत्साह के साथ आपके साथ कुछ देर बैठे, वेद चर्चा भी की, थोड़े समय में उनका मन चढ़ गया, अरे छोड़ो भाई, यहाँ तो कुछ रोचकता नहीं है, उनको कुछ आनंद नहीं आया, कुछ रोचक नहीं लगा, चले गए। अब उन्हें ये वेद विद्या, ब्रह्म विद्या व परमेश्वर की जानकारी कैसे मिलेगी? तो कहा है अत्रयात्म अनुअविंदन, जो अत्रि हैं, सतत गतिशील हैं, सतत प्रयत्नशील हैं, निरंतर लगे रहेंगे, वही उसको प्राप्त करेंगे। जो क्षणिक आवेश में आकर बहुत उत्साह में लग जाएं तो उनको प्राप्त नहीं होगा। प्राप्त उनको होगा जो भले ही उतना उत्साह न दिखाएं, परंतु निरंतर प्रयत्नशील रहें, निरंतर आप थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो बहुत कुछ पा जाएंगे। कोई अति उत्साह में एक दिन बहुत कुछ कर लेगा तो वो प्राप्त नहीं कर सकता। ये किसी भी क्षेत्र के लिए सत्य है, ब्रह्म परमेश्वर के लिए भी है, वेद विद्या के लिए है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए है। कोई एक ही दिन बहुत उत्तम भोजन कर ले, बहुत व्यायाम कर ले, अगले दिन से थक कर पड़ा रहे तो उसको स्वास्थ्य प्राप्त नहीं होगा। कुछ भी यदि हमको बड़ा करना है, पाना है, तो हमें अत्रि होना होगा, निरंतर गतिशील होना होगा। यही इस मंत्र की मुझे लगता है अति महत्वपूर्ण प्रेरणा है, और विवाद का विषय मेरे विचार से वही हो सकता है कि अत्र को व्यक्ति मानकर कुछ बात की गई होगी। तो अब हम अपने इस चर्चा को विराम देते हैं। वेद भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, हाथ उठाया है, तो आप अपनी बात रखें, अन्य लोग भी अपनी बात रख सकेंगे। ओम।